नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अगर एकनाथ शिंदे विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं तो फिर आगे क्या होगा? क्या उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी? बीजेपी का कहना है नहीं। बीजेपी के मुताबिक उसके पास प्लान बी तैयार है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के महाराष्ट्र में दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने कल एक मराठी चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में संपादक ने उससे यही सवाल पूछा कि अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं तो फिर आगे क्या होगा? हम जानते हैं कि इस वक्त विधानसभा स्पीकर के सामने, राहुल नार्वेकर के सामने, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अर्जी आ पड़ी है, जिसमें कि नार्वेकर को यह फैसला करना है कि एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित किए जाए या नहीं। उनके साथ कुल मिलाकर 16 ऐसे विधायक हैं जो कि पिछले साल उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी के साथ आ गए थे और उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी और उसके बाद दल बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए ठाकरे गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के सामने अर्जी दायर की गई थी। तो जब अर्जी दायर की गई उसके बाद से लेकर तारीख पर तारीख पड़ रही थी, फैसला लिए जाने में टालमटोल हो रहा था और फिर ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट से फिर फटकार पड़ी और अब स्पीकर को वक्त देना है कि क्या उनका शेड्यूल होगा जब वो इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी करेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद इसी साल के अंत तक, यानी कि अगले 2 महीनों में कोई फैसला स्पीकर ले लेंगे और अगर फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ जाता है तो फिर क्या होगा? हालांकि फडणवीस का यह कहना है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में सुनवाई हुई और एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना माना गया, तो ऐसे में इसकी गुंजाइश कम है। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर मान भी लिया जाए कि एकनाथ शिंदे को विधानसभा में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो प्लान बी तैयार है। प्लान बी यह है कि एकनाथ शिंदे को विधान परिषद का चुनाव लड़वाया जाएगा और वो विधान परिषद का सदस्य बनकर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी शख्स को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो उसे 2 में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। यानी कि जिन राज्यों में 2 सदन हैं, सभी राज्यों में 2 सदन नहीं होते। विधानसभा और विधान परिषद महाराष्ट्र में 2 सदन हैं। तो राजनेताओं के सामने इस तरह का ऑप्शन है कि अगर वो विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो विधान परिषद का सदस्य बनकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उद्धव ठाकरे भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वे विधान परिषद के सदस्य थे और अभी भी परिषद के सदस्य हैं। तो ऐसे में अगर विधानसभा की सदस्यता चली जाती है शिंदे की, तो वो विधान परिषद का सदस्य बनकर मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई घटनाक्रम हो जाता है कि वे विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जा सकते, तो फिर क्या होगा? तो बीजेपी के अंदर खाने से जो बात हमें पता चल रही है वो ये है कि बीजेपी के पास इस प्लान बी के अलावा प्लान सी, प्लान डी और प्लान ई भी तैयार है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं प्लान सी, डी और ई की बात करेंगे। तो प्लान सी ये है कि फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी से आते हैं। जो 2019 में चुनाव हुए उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और पिछले साल जब शिवसेना में बगावत हुई और शिंदे गुट जब बीजेपी के साथ आ गया, तो ये सभी मान रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को ही वापस से मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन अचानक में एकनाथ शिंदे का नाम घोषित कर दिया गया और वे मुख्यमंत्री बन गए और फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उन्हें समझाते हुए पीएम मोदी ने यह जरूर कहा था फडणवीस को कि यह अंतरिम व्यवस्था है, यह अस्थायी व्यवस्था है, आगे बदलाव होगा। तो फडणवीस को फिर से एक बार मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री बनने का। वैसे भी वो तमाम भाषणों में कहते आए हैं, एक मराठी कविता को गाते हुए, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। और अभी हाल ही में एक वीडियो भी भाजपा महाराष्ट्र की ओर से जारी कर दिया गया जिसमें उनकी वही बात दोहराई गई जिसने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी। तो ये हो सकता है।
लेकिन इसमें भी एक पेंच है। इस वक्त महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और ऐसे में क्या बीजेपी ये वहन कर सकती है कि एक मराठा मुख्यमंत्री की जगह पर किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? एकनाथ शिंदे मराठा मुख्यमंत्री थे और फडणवीस ब्राह्मण हैं। मनोहर जोशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, मनोहर जोशी 1995 से लेकर 1999 तक 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे और उनके बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस 2014 में मुख्यमंत्री बने और उस वक्त भी सभी ने अचरज जाहिर किया था कि एक ब्राह्मण को कैसे बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। तो फिर यह सवाल खड़ा हो जाएगा, अगर फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो विराजेंगे। इससे पहले एक बार आपको याद होगा कि नवंबर 2019 में भी वो 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन मौजूदा माहौल को देखते हुए, मराठा आरक्षण की जो आग फैली हुई है उसको देखते हुए ये चांस बहुत कम है कि फडणवीस को फिर से मौका मिलेगा। तो प्लान सी भी काम नहीं आएगा। ऐसे में अब आइए बात करते हैं प्लान डी की। तो प्लान डी क्या है? प्लान डी ये है कि किसी मराठा को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। शिंदे मराठा थे, वो हटे, तो उनकी जगह पे किसी मराठा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ये मराठा कौन होगा? ये मराठा हो सकते हैं अजीत पवार, एनसीपी के नेता जो इसी साल अपने चाचा से बगावत करके सरकार में शामिल हुए हैं और मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। उनको बनाया जा सकता है। उनके समर्थक भी काहे बगाहे उड़ाते रहते हैं कि दादा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उन्होंने खुद भी कहा कि उनकी हसरत रही है मुख्यमंत्री बनने की। तो मौजूदा माहौल को देखते हुए एकनाथ शिंदे को अजीत पवार को चांस मिल सकता है मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से अजीत पवार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो फिर प्लान ई है। प्लान ई क्या है? प्लान ई यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा को भंग कर दिया जाए और राज्य में मध्यावधि चुनाव करा दिए जाएं। यानी कि जो अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं उन्हीं के साथ विधानसभा के भी चुनाव करा दिए जाएं। वैसे भी चंद महीनों पहले से ही बीजेपी में यह चर्चा चल रही है कि क्या लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव कराए जाने चाहिए और इसको लेकर बीजेपी में 2 धड़े भी बन गए थे। एक का कहना था कि लगे हाथों लोकसभा के साथ विधानसभा भी निपटा दीजिए, तो दूसरे धड़े का कहना था कि नहीं, सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने दीजिए अक्टूबर तक और फिर चुनाव होने चाहिए। तो ये भी एक विकल्प है, ये प्लान ई हो सकता है बीजेपी का कि दोनों चुनाव एक साथ हों। लेकिन ये सारे कुछ प्लान्स बी सी डी ई इस बात पर निर्भर करता है इनका लागू किया जाना कि स्पीकर राहुल नार्वेकर क्या फैसला लेते हैं और उन्हें फैसला जल्द ही लेना होगा। तो आने वाले दिनों में हमें महाराष्ट्र में काफी आतिशबाजी देखने मिलेगी और उस हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।